हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हमारी क्रैश कोर्स सीरीज में अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू यूनिट जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट करना है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसे कंप्लीट करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर बेसिकली अगर हम देखें तो अल्कोहल फिनॉल और ईथर तीनों वो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब हम इस यूनिट में सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अल्कोहल की। तो हम लोगों को इतना पता है कि अल्कोहल आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप इन अ सिंपल ओपन चेन कंपाउंड, उसे हम बोलते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, जैसा आपने 12th में पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ROH का होल N, ROH का होल N, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि N की वैल्यू 1 होती है, मतलब सिंगल OH ग्रुप होता है। अगर सिंगल OH ग्रुप है तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर N की वैल्यू 2 है तो उसे बोला जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सिंपल है। और अगर N की वैल्यू 3 है मतलब 3 OH ग्रुप है तो उसे बोला जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ N हम देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हम लोगों को इतना पता है अल्कोहल कोई सा भी हो वहां पर कार्बन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहां पे OH ग्रुप पे लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये शो करता है स्लाइट बेसिक नेचर। क्या शो करता है? स्लाइट बेसिक नेचर, बेसिसिटी। और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है मोस्टली वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली। अब अगर हम अल्कोहल को थोड़ा सा वो डिटेल में देखें, देखो इंट्रोडक्शन बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आगे तक क्लियर रहना चाहिए। अगर हम अल्कोहल को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये जो आपको दिख रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इस मोनोहाइड्रिक को अगर हम डिटेल में देखें तो मोनोहाइड्रिक में हम ये देखते हैं कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, अगर इस कार्बन से सिंगल एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की सिंगल कार्बन की चेन जुड़ी है, या ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, पीछे 1000 कार्बन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला, ये कार्बन अगर डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सिंपली से प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। वहीं पर जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक है तो ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और OH ग्रुप से अटैच कार्बन अगर डायरेक्टली 3 कार्बन या 3 कार्बन चेन से लिंक है तो ये टर्शरी कार्बन है, और इसे बोला जाएगा टर्शरी अल्कोहल। चाहे अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, अगर OH से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सिंपल है। अब अगर हम बात करें, यहां पर थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहा हूं मैं आपको। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, उसके वीडियोस आप देख सकते हो, वहां सीखा था कि +I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, +I इफेक्ट बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें यह बात पता है कि +I इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक नेचर कम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, आई होप यहां लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि जितने ज्यादा R मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे,
एसिडिटी कम होती जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा, एक छोटा सा काम और कर लेना यार, कहीं भी चाहे अल्कोहल 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, इनके कंपैरिजन वाटर H2O ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से भी कम है। अमंग डिफरेंट अल्कोहल वी कैन से प्राइमरी इज मोस्ट एसिडिक, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी इज लीस्ट एसिडिक अल्कोहल। तो आप लोग फिलहाल ये नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है। चलिए, यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल सीख लिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जरूरी है आप लोगों को बताना, वो भी मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर। देखो, क्या हम लोग डबल बॉन्डेड कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं? बिल्कुल सही है, sp2 बोलते हैं। क्या ये सिंगल बॉन्डेड sp3 दिख रहा है? आपको मैं बता दूं, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जो sp3 वाला कार्बन जुड़ता है ना, उस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और अगर एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ गया तो उसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। और अगर एलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ गया तो इसे बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो ध्यान रखना, एलाइलिक अल्कोहल जैसी टर्म हम जब भी यूज करें तो इट इज वेरी क्लियर कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो डायरेक्ट sp3 वाला कार्बन जुड़ता है वो एलाइलिक है। और अगर एलाइलिक कार्बन से OH जुड़ेगा तो एलाइलिक अल्कोहल, हेलोजन जुड़ेगा तो एलाइलिक हैलाइड। इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया। आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है बेसिकली इन्हें विनाइलिक कार्बन भी बोलते हैं। और अगर विनाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा तो विनाइलिक हैलाइड बनता है ना, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो विनाइल क्लोराइड से बनता है। तो विनाइल क्लोराइड मतलब विनाइल कार्बन पे Cl जुड़ जाएगा। अगर विनाइल कार्बन पे OH जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग विनाइलिक अल्कोहल। अब आप देखकर बता सकते हो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। ऑब्वियस ही बात है, जहां OH ग्रुप sp3 से जुड़ा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जहां OH ग्रुप sp2 से जुड़ा है वो कम रिएक्टिव है। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने डबल बॉन्ड बनाया है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ गया तो ये तो फिनॉल हो गया, ठीक है। बेंजीन के कार्बन से ये सिंगल कार्बन जोड़ रहा हूं जिसने आगे पीछे हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बेंजीन के कार्बन से अगर बेंजीन से डायरेक्टली अगर CH2 जुड़े तो इस CH2 को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजाइलिक कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ गया तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ध्यान रहे, इट इज नॉट अ फिनॉल, दिस कंपाउंड इज अल्कोहल, नेम बेंजाइलिक अल्कोहल। आई होप बात समझ में आ रही हो आप लोगों को, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉल और बेंजाइलिक अल्कोहल? तो ऑब्वियस सी बात है बेंजाइलिक अल्कोहल। फिलहाल आप ये देख लो। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं OH की जगह X हेलोजन ऐड कर दूंगा तो अल्कोहल की जगह नाम में हैलाइड आ जाएगा। एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ये तो हेलोइरीन बन जाएगा। और अगर यहां मैं OH की जगह X ले लूंगा तो बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। तो जहां जहां मैं OH ले रहा हूं वहां अल्कोहल नाम आ रहा है, और अगर मैं OH की जगह X ले लूंगा तो नाम में लास्ट में आ जाने वाला है हैलाइड। तो फिलहाल इतना नोट करो, फिर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन नीट और जेई जैसे एग्जाम में आता है। वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अल्कोहल की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। हम लोग पहले एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं। एल्कीन क्या होता है हम लोगों को पता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो अगर हमारे पास एक एल्कीन है, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कहलाएंगे, हम लोगों को पता है।
हम लोग एल्कीन का रिएक्शन सीधे करा देते हैं वाटर से, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमेशा होगा एसिड की प्रेजेंस में। हमें इतना पता है ये एल्कीन हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है या अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो ये एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, दैट इज एसिमेट्रिक एल्कीन। तो यहां पर जो आप ऐड कर रहे हो ना इस एल्कीन से वाटर का नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन पे, उस अनसैचुरेटेड पे जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो ये वाले कार्बन पे जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3CHOH। CH2 के साथ हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि उस पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे, और फाइनली ये बन जाएगा CH3। और हमारे पास जो अल्कोहल आ गया है वो है सेकेंडरी अल्कोहल, हम देख सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड मेथड, आप लोग नाम नोट कर लेना। सेकंड मेथड जो है इसमें मैं करा रहा हूं एल्कीन का रिएक्शन पहले वाटर से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में, फिर उसके बाद मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा NaBH4 के साथ एल्कलाइन मीडियम में। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, आप नोट कर लेना। अब बेसिकली होता यह है कि ये हमारे पास एल्कीन है, इस एल्कीन्स का जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब उस कार्बन पे OH जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर ऑलरेडी हाइड्रोजन कम थे। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नोट कर लेना। थर्ड वाला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कुछ याद आ रहा है? हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, फिर मैं बता रहा हूं। जब भी हम लोगों के पास एल्कीन हो और एल्कीन से अल्कोहल बनाना हो तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बड़ा अच्छा मेथड है। इस मेथड के हिसाब से ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे OH जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन CH2 पर है। कुछ ऐसा रिएक्टेंट था, यहां ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां OH जाएगा, यहां कम हाइड्रोजन है, यहां H जाएगा, और फाइनली हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अबव टू रिएक्शंस। तो इसे नोट कर लेना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जल्दी नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, होपफुली आप लोगों ने इतनी देर में वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। मतलब एक बात समझ में आ गई कि एल्कीन से टर्शरी अल्कोहल डायरेक्टली टर्शरी कभी नहीं बनता, या तो प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी। इसके बाद आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल IMP कर लो, सीधा क्वेश्चन बनता है हमारा। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। आप R की जगह कोई भी कार्बन की चेन ले सकते हो। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 एग्जैक्टली क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल बनते हैं। बस बनाना हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी पर डायरेक्ट मिलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा समझना है, काम परफेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो तुम्हें इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड से। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो तुम्हें इसका रिएक्शन कराना होगा किसी भी एल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो तुम्हें इसका रिएक्शन कराना होगा कीटोन के साथ। डोंट वरी, अभी याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड का जिसके भी साथ रिएक्शन कराते हैं बाद में हमेशा हम लोग कराते हैं वाटर से रिएक्शन, दैट इज हाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस। अब मैं रिएक्शन समझा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी सिंपल। बस आप एक बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड से R उठा लो,
ग्रिग्नार्ड का R लिया मैंने। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ क्या दिख रहा है, तो मुझे ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं CH2O। चलेगा? ऑक्सीजन प्लस CH2, ये देखो ना OCH2, तो ये CH2O पूरा ले लिया मैंने। बस इतना करना, यहां से पूरा मॉलिक्यूल ले लेना, आगे जो वाटर है उससे सिर्फ H लेना, तो ये मैंने H ले लिया। क्या बन गया? ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आई? अगर अभी भी नहीं आई तो सेकंड वाले में और क्लियर हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड का R लिया, पहले तो ये कंपाउंड जो भी मुझे दिया है उसको मैंने एग्जैक्टली लिखा। क्या दिया है मुझे कंपाउंड? मुझे दिया है RCHO, ठीक है। ग्रिग्नार्ड के R को भी मैंने ले लिया यहां। इट इज क्लियर? वाटर का मुझे सिर्फ H लेना है, तो ये मैंने वाटर का H लिया और ये मेरे पास बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? A में जो मुझे कंपाउंड दिया जाएगा वो पूरा का पूरा कंपाउंड लेना है। क्या दिया हुआ है? RCOR, तो RCOR। ग्रिग्नार्ड का मुझे सिर्फ क्या निकालना है? R। और ध्यान रहे ग्रिग्नार्ड का जो R लोगे वो इस मॉलिक्यूल के कार्बन से जोड़ना। कहां ऐड करोगे? कार्बन से। ये ले लिया। वाटर का मुझे क्या लेना है? तो वाटर का मैंने H लिया। आप देख सकते हो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल। अगर हो सके तो इस रिएक्शन में R की जगह वैल्यूज अलग अलग रख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नीट हो जाएगी जैसे एग्जाम में मिल सकता है। तो मैं ध्यान रहे कि करेक्ट प्रोडक्ट क्या है। करेक्ट प्रोडक्ट जो बना उसका नाम क्या है? IUPAC रैम। तो आप नोट कर लो, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री सेकेंडरी। फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल से बनेगा 1 डिग्री, किसी भी एल्डिहाइड से बनेगा 2 डिग्री, और किसी भी कीटोन से बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नोट कर सकते हैं। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन के कुछ और मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप इनको देखो, एक बार इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि अभी जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले मेथड भी ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। प्राइमरी एमाइन, अगर हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है और इसका रिएक्शन हम लोग करा दें नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड नाम की चीज वैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करती, इसे बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है NaNO2 प्लस HCl। तो नाइट्रस एसिड बेसिकली NaNO2 और HCl का मिक्सचर होता है, इनको मिक्स करेंगे तब जाके ये बनेगा। और नाइट्रस एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO। तो जब रिएक्शन करते हैं तो होता यह है, सबसे पहले यहां से आप देखो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे और बना देंगे वाटर। फिर ये नाइट्रोजन यहां से नाइट्रोजन के साथ निकलेगा और बना देगा N2। फाइनली क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है लेफ्ट साइड R मतलब कार्बन चेन, एलिफेटिक चेन, और राइट साइड बच रहा है OH। तो ये हम मिला देंगे तो हमें हमेशा मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद अगर हमारे पास एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर जैसा कोई कंपाउंड है, एस्टर जैसा कोई कंपाउंड है, हम लोग इसका करते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग LiAlH4 या फिर NaBH4, तो आपको मिलेगा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। ऑलवेज, कभी 1 डिग्री के अलावा कुछ और बन ही नहीं सकता, कितना ही ट्राई कर लो। लेकिन अगर कीटोन के साथ ये काम कर दिया, कीटोन का मैंने कराया रिडक्शन बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स, तो यहां पर मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्रिपरेशन में फिलहाल यही है, प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो। आज केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके अल्कोहल पूरा फिनिश कर देते हैं हम लोग।
प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल यहां पर कंप्लीट होते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में। नॉर्मली 12th क्लास में आपने केमिकल प्रॉपर्टी में डिहाइड्रेशन या नॉर्मल से रिएक्शंस आपने पहले पढ़े होंगे, फिर बाद में आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो यहां पर हम लोग पहले आइडेंटिफिकेशन मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। और आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम देख रहे हैं कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल सेम कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम देखते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मेथड जो है, यहां पर हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो बेसिकली हम लोग लेते हैं कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब 573 केल्विन। हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री अल्कोहल है। देखो बहुत सिंपल है। 1 डिग्री 2 डिग्री मैंने आज के वीडियो में शुरू में बता दिया था। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं आपको ब्रॉडली बहुत कुछ कवर करना है इसलिए हिसाब से बता रहा हूं। अगर हम लोग इन्हें कॉमन रिएजेंट या कॉमन कंडीशन पे कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा देगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल देता है कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल ना एल्डिहाइड देता है ना कीटोन देता है, ये दे देता है एल्कीन ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ऊपर वाले दोनों अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां टर्शरी कुछ और ही कंडीशन लेकर चल रहा है, वो कर देता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल देता है। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी जो भी रिएक्शन कराऊंगा उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी अल्कोहल की वो होगी टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये मोस्टली किसी भी अल्कोहल के रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में। तो आप जल्दी नोट करो, इसे मैं साइड हो रहा हूं। ओके डन। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा यार, इतना टाइम बहुत सफिशिएंट टाइम है। वीडियो पॉज करो, वहीं स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकंड मेथड, ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास मेथड, जहां पर रिएजेंट हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो यहां पर भी मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से मिला देते हो, ये ल्यूकास रिएजेंट है। क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। यही रिएजेंट मैं तीनों रिएक्शंस में ले रहा हूं। तो आपको मैं बता दूं, ल्यूकास रिएजेंट जैसे ही अल्कोहल से मिलता है तो बनाता है हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के बनने की वजह से एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है। उस वाइट कलर की लेयर को कहते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं हम? टर्बिडिटी। और सबसे जल्दी टर्बिडिटी या वाइट कलर की लेयर हेलोएल्केन की बनाता है टर्शरी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, स्पीड में रिएक्शन करता है। टर्बिडिटी appear immediately विद इन सेकेंड्स। टर्बिडिटी बन जाती है, मतलब हेलोएल्केन बन जाता है। और यहां पर टर्बिडिटी appear होती है विद इन 5 मिनट।
अब क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बहुत कम रिएक्टिव है, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, तो प्राइमरी में टर्बिडिटी या तो देखने को नहीं मिलती है, बहुत टाइम बाद देखने को मिलती है। तो आप लिख दो नो टर्बिडिटी और टर्बिडिटी अपेयर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इतना नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए, होपफुली आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड मेथड पे। हमारा थर्ड मेथड है विक्टर मेयर मेथड। देखो, ल्यूकास मेथड में हमने अल्कोहल को पहचाना था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ टर्बिडिटी। विक्टर मेयर मेथड में हम अल्कोहल को पहचानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो रिएजेंट होंगे वो बेसिकली रिएजेंट नहीं है, वो केमिकल रिएक्टेंट है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं P+I2 का कॉम्बिनेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये ट्राई हैलाइड है। देन AgNO2, then HNO2 नाइट्रस एसिड, और फाइनली एल्कली मिलाते हैं। वन बाय वन अल्कोहल का, पहले अल्कोहल का, गिवन अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडो एल्केन बनेगा, फिर HNO2, फिर HNO, AgNO2, देन HNO2 एंड देन NaOH। जब मिलाएंगे तो हमें दिखेगा कलर। अगर हमें रेड कलर दिख रहा है आफ्टर यूजिंग दीज रिएजेंट्स तो समझ लो प्राइमरी अल्कोहल कंफर्म है। और अगर हमें ब्लू कलर दिख रहा है तो सेकेंडरी, और अगर कंपाउंड कलरलेस है, उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिख रहा है, तो टर्शरी अल्कोहल कंफर्म है। आप इतना नोट करो जल्दी से। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में 1 डिग्री 2 डिग्री जहां जहां अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है वो सब एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो इसके साथ हम आते हैं हमारे फोर्थ रिएक्शन पर, ऑक्सीडेशन मेथड पर। ये डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ये पूरा 1 बाय 1 बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने पर क्वेश्चन बन सकता है। ऑक्सीडेशन मेथड में हमारे पास हम ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब होता यह है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आपने ऑक्सीडेशन करा, इसने यहां से H2O निकाल दिया तो बचेगा हमारे पास CH3CHO, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ये बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहां पर बन जाएगा ये CHO, आगे जाकर दे देगा COOH, मतलब ये बन जाएगा CH3COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरू से आखिर तक नंबर ऑफ कार्बन ना बढ़े हैं ना कम हुए हैं, तो इस पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत इजी है ये। सेकेंडरी अल्कोहल वाले पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हो जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये H2O निकल जाएगा, देख लो, दोनों हाइड्रोजन और बीच वाला ऑक्सीजन, तो बचेगा हमारे पास CH3C CH3, और इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा और ये बन गया कीटोन। अब कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन अगेन डिफिकल्ट होता है, और ये होता है अकॉर्डिंग टू पॉपॉफ्स रूल। विच रूल? पॉपॉफ्स रूल। अब क्या है मैं समझा रहा हूं। क्या आप लोगों को कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सबसे पहले कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, वो भी 2। कौन कौन से 2 कार्बोक्सिलिक बनते हैं ये याद नहीं कर सकते आप लोग, समझ के ही आंसर दे सकते हो। ये कीटोन है, क्या आपको इसमें कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है? CO, बिल्कुल कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है। कार्बोनाइल के ऊपर और नीचे, मतलब दोनों तरफ कार्बन की चेन, जहां पे कम कार्बन हो। इस कंपाउंड में तो दोनों तरफ बराबर कार्बन है, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है।
हमें करना यह है कि हम पहले दोनों तरफ की कार्बन देखेंगे, जहां पे कम कार्बन है वहां पे कार्बोनाइल के कार्बन को मर्ज कर देंगे। चलो मान लो इसके साथ मर्ज कर दिया। अगर मान लो ऊपर 4 होते और नीचे 3 होते तो जहां कम कार्बन होते मैं वहां पे कार्बोनाइल के कार्बन को मर्ज कर देता अकॉर्डिंग टू पॉपॉफ्स रूल। अब टोटल कार्बन देखे कितने हैं, तो कार्बन है 1 2। तो मैं पहला प्रोडक्ट बनाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का विद 2 कार्बन। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद 2 कार्बन। चलिए इन दोनों कार्बन ने कार्बोक्सिलिक बना दिया। अब हमारे पास कितने कार्बन बचे हुए हैं, हमारे पास सिंगल कार्बन बचा है। तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा विद 1 कार्बन, और इस तरह हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना सेकेंडरी अल्कोहल से पॉपॉफ्स रूल लगाना जरूरी है। कीटोन बनेगा और कीटोन के ऑक्सीडेशन में पॉपॉफ्स रूल लगता है, 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट है, ये दे देता है कीटोन, यहां से कीटोन निकाल देगा। जितने कार्बन और हाइड्रोजन बच रहे हैं वो सब CO2 और H2O बनाकर निकल जाएंगे। फिर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, नो डाउट पॉपॉफ्स रूल लगेगा, लेकिन यहां पर जो छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है, एक तो यही बनेगा और दूसरा HCOH बनेगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये दे देगा H2O प्लस CO2। इस तरह प्राइमरी अल्कोहल सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं लेकिन 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक होते हैं। टर्शरी अल्कोहल में सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसके बाद CO2 और H2O निकल जाता है। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहां पर हम लोग कुछ और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और उसके साथ हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात यह है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ये मैंने आज के वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, बट स्टिल फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर अगर हम देखें तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर से कम एसिडिक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, कोई सा भी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी या टर्शरी हो, अगर हम लोग अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दें या फिर हम लोग ले लें उसे Al2O3 के साथ हीट कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में अल्कोहल, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में अल्कोहल अगर लिमिटेड है, मतलब कम है, तो कम अल्कोहल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो वो दे देगा एल्कीन। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर हमारे पास एक्सेसिव अल्कोहल है, इन सेम सिचुएशन, तो वो दे देता है ईथर। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल से एल्कीन बनना या ईथर बनना कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसके बाद कुछ और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं आप लोगों के। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन किसी भी फास्फोरस के पेंटाहेलाइड से कराओ तो ऑब्वियस ही बात है हेलोएल्केन बनेगा, हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं ट्राइहेलाइड से कराता हूं तो ट्राइहेलाइड को लिखने का पैटर्न है P+X2। ऐसे लिखो तो भी ट्राइहेलाइड बनेगा, ऐसे डायरेक्ट लिखो तो भी ट्राइहेलाइड बनेगा। इस सिचुएशन में भी बनेगा हेलोएल्कीन। अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराएं तो यहां का H Cl के साथ निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा RCOOR, यार्डेट, जिसे हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग जरूर देखना। अब इसके बाद आप अभी 12th पढ़ के आ रहे हो, आप में से ज्यादातर लोग, तो आपने डीनेचर्ड अल्कोहल,
पढ़ा होगा, स्प्रिट अल्कोहल पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल अल्कोहल पढ़ा होगा, तो एक बार वो डेफिनेशन सिर्फ देख लेना। हालांकि उन डेफिनेशंस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो पोर्शन आपका क्वेश्चन बना सकता है, जो पोर्शन आपका एग्जाम में बहुत काम आएगा, मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा। भले ही हमारा चैप्टर 1 डे या 2 डे एक्सटेंड हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये यूनिट मैं 3 डेज में, चांसेस हैं 3 डेज में ये यूनिट कंप्लीट करूंगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर फॉर नीट एंड जेईई 2020। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं हो चुका हूं साइड, हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है यहां पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।